इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। 2 शब्द आप, हाँ, आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द बोल दीजिए। हमारे साथ अवनीश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और ये इस कार्यक्रम को देखकर इतने प्रभावित हुए और गौड़ साहब आपकी कविता सुनकर मुरीद हो गए। इन्होंने कहा मुझे मैं एक कविता गाना चाहता हूँ। मैंने आप जरूर जुड़िए हमारे प्रोग्राम से। जी जी जी, मैं जो हमारे मित्र हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं उन्हें तहे दिल से मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आए हैं, उनका स्वागत है। और हमारे शुक्ला जी सक्षम है, इसे चलाएंगे। मैं भी 20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा तो अपना आईपैड खोल के फिर आपसे जुड़ जाऊंगा। तब तक गाड़ी में मैं फोन से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। ठीक है, आपके दर्शन हो गए। अच्छा, शिवानी जी, यस सर। हाँ, इसे आप डायरेक्ट उस पर डाल दीजिए फेसबुक पे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसके बाद हम सीधा फेसबुक पे आएंगे। हाँ, फेसबुक पे डालिए। इस कार्यक्रम के संरक्षक और मुख्य ऑब्जर्वर के रूप में श्री बीएल गौड़ जी हैं। बीएल गौड़ जी के बारे में बता दूं, और ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है, तभी भी साहित्य के क्षेत्र में और भवन निर्माण में तो एशिया में नंबर 1 पर हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी मूर्धन्य विद्वानों में इनके ऊपर है। इनकी 13 पुस्तकें और अभी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य सौरभ की से सम्मानित किया गया है। अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं और ऐसे व्यक्ति जो साहित्य की सेवा करते करते ये सोचते हैं कि बीएल गौड़ और भी बने और समाज का उत्थान हो, ऐसे मानवतावादी साहित्यकार हमारे बीच में है। और इनकी आज्ञा से लेकर मैं कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। पूनम जी, डाल दिया आपने? हेलो, मैं विजय रंजन बोल रहा हूँ। प्रणाम। नमस्कार सर, वीडियो ऑन कीजिए आप। नमस्कार गौड़ साहब, विजय रंजन जी अयोध्या के अंदर हैं और ये वकील हैं पेशे से और 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और भारतवर्ष के ऊपर इनका बहुत अच्छा काम है और आए दिन इधर उधर इनके वक्तव्य होते रहते हैं। भारतवर्ष और आज भारतीयता के ऊपर ये जुड़ेंगे, बोलेंगे। विजय रंजन जी, अगर आपका वीडियो हेलो, मैं चाहता हूँ आपसे ही शुरुआत हो। हेलो विजय रंजन जी, आप वीडियो ऑन कीजिए और आपका स्वागत है। आप भारतवर्ष। हेलो हेलो विजय रंजन जी, नमस्कार। नमस्कार, मैंने प्रणाम किया। हाँ, गौड़ साहब हैं। हाँ, गौड़ साहब कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो कहाँ से वीडियो सर, आपका वीडियो खुल गया। आपने अनम्यूट कर रखा, आपने म्यूट कर रखा है शायद जी। नहीं, शिवानी जी, आपकी फोटो आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ आपकी है सर, यू कंटिन्यू। है आप इनका, हाँ, वीडियो ऑन कर। हाँ जी, इनकी वीडियो ऑन है सर, विजय जी की ना। तो जुड़ क्यों नहीं रही? इन्होंने म्यूट कर रहा है। विजय जी मेरी आवाज आ रही है? आप शुरू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, शुरू करिए। चलो आप शुरू कर दीजिए, फिर आप करते रहिए। हाँ जी जी, दिख रहे हैं इसको। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है? हाँ जी विजय जी, आपकी आवाज है, यू कंटिन्यू। हेलो, हाँ विजय रंजन जी, बोलिए आप। हाँ, तो मैं सबसे पहले आप सबको अपना प्रणाम अर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद जो आज का विषय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस पर 2 शब्द कहने की आज्ञा चाहूंगा। क्योंकि हमारा देश ही भारत विश्व का सबसे प्राचीनतम राष्ट्र, सबसे प्राचीनतम देश, सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृत वाला देश भी रहा है। ये भारत प्राचीन काल में गांधार से लेके और ब्रह्मपुत्र क्षेत्र तक और कश्यप भूमि से लेके कुमारी अंतरीप द्वीप तक जो ये विस्तार रहा है इस भारत का, जिसमें से आज हम केवल इंदिरा टॉप से इंदिरा पॉइंट तक ही सीमित रह गए हैं। पहले के भारत का 1/9वां हिस्सा ही आज का भारत है। राहुल सांकृत्यायन ने बृहत्तर भारत और प्राचीन भारत और 4 प्रकार के भारत बताए थे, लेकिन हम जिस भारत की बात कर रहे हैं वो मूल रूप में
इसी क्षेत्र में आज भी विद्यमान है। जहां तक भारत की बात है, जो पुरातात्विक और नृतात्विक साक्ष्य हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जो नक्षत्रीय साक्ष्य हैं, और उनके अनुसार जो नवीनतम वैज्ञानिक खोज हैं, उनके अनुसार लगभग 14,000 या 15,000 वर्ष पुराना ही है मानव इतिहास, प्रबुद्ध मानव इतिहास, जिसको होमो सैपियंस का युग कहते हैं। वो कुल 15,000 वर्ष पुराना है, जिसमें से हमारा जो ऋग्वेद है, जहाँ से हम विकसित सभ्यता में प्रवेशित हुए हैं, वो ऋग्वेद लगभग 12,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। ऋग्वेद वो पहला ग्रंथ है विश्व का जो प्राचीनतम है और उच्च जीवन मूल्यों से संबंधित है, उच्च आदर्शों से समेकित है और एक दिशा निर्देश देता रहा है। और वो दिशा निर्देश कमोबेश आज भी हमारे देश में विद्यमान है, उनका पालन भी हो रहा है। अब ये बात दूसरी है कि हजारों वर्षों से विदेशियों की ने जो हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी भारतीयता पर आक्षेप उत्पन्न किया, उसकी वजह से हम आज भी पूरी तरह से अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं। और स्थिति यहाँ तक है कि आज हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी क्या है भारत, क्या है भारतीयता के सवाल पर दाहिने बाएं झांकने लगते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आप बोलिए सर, आवाज आ रही है। जहाँ तक इसका सवाल फोटो नहीं आ रही, बाकी सब क्लियर है। फोटो आ रही है? हेलो, फोटो नहीं आ रही, बस फोटो भी आ रही है, मेरी साइड में सारा कुछ आ रही है। हाँ, सारा फोटो भी आ रही है, आवाज। भारत भारतीयता ये कोई काल्पनिक प्रत्यय नहीं है, एक सच्चाई है, एक यथार्थ है, जिसका इतिहास 12,000 वर्ष पूर्व से तो विद्यमान है ही है। कैसे ये भारत बना? इसको पहले अजनाब वर्ष कहते थे। अजनाब वर्ष जहाँ से सृष्टि का, सभ्यता का विकास आरंभ हुआ, जन्मित हुआ जहाँ से, तो अजनाब वर्ष से यहाँ जो कोई ज्ञान विज्ञान में पढ़े हुए लोग, सक्रिय कर्मठ लोग, शुरू में वो अपने को आर्य कहते थे, तो इसका नाम आर्य भूमि भी पड़ा। ये आर्य लोग पहले सप्त सिंधु प्रदेश में गए। भारत खाली सप्त सिंधु प्रदेश तक सीमित नहीं था, वो गांधार के वंश नदी से लेके ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र तक फैला हुआ था, पूर्व पश्चिम में। उत्तर में तो हिमालय था और दक्षिण में समुद्र था। भारत के लिए विष्णु पुराण, वायु पुराण जैसे तमाम ग्रंथों में भारत की सीमाएं भी दी हैं, और उन श्लोकों से उसकी प्रकृति प्रवृत्ति भी स्पष्ट हो जाती है। विष्णु पुराण कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस् हिमादेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। महाभारत में इसी को देवकल्पा महोजसा कहा गया है। तो इसके साथ ही एक उदाहरण और है जो ऋग्वेद में है, आ भारती भारती भी सजोषा। तो ये जो भारती से भारत का संबंध है, ये विशेष महत्व का है। मैं इस पर भी दो चार शब्द कहने की कोशिश करूंगा। ये भारती, हम लोगों ने ऋग्वेद में अग्नि की पूजा से, ओम अग्नि मिले से अपना जीवन यापन आरंभ किया था, लेकिन अग्नि जो अनियंत्रित हो जाने पर बहुत घातक हो जाती है। तो उस समय जब वो एक जमाने में एक युग में, हिमयुग कहें या जो भी कहें उसे, उस युग में जब सब जगह अंधकार ही अंधकार था, महाअंधकार था, कहीं न पृथ्वी दिख रही थी, न कहीं कोई पहाड़ दिख रहा था, उस युग में जो भी सृष्टि के लोग थे, उन्होंने जहाँ कहीं थोड़ी जगह मिली, पहाड़ी उभर के आई, वहां रहे। और उसको तो कहते हैं, इसीलिए त्रिविष्टप को कहते हैं कि आर्य लोग पहले वहीं आए हैं, अवतरित हुए हैं। हमारे यहाँ जो प्राचीन यानी पहला मनवंतर है, उसके जो मनु थे, उनका नाम था स्वयंभू मनु। वो स्वयंभू मनु पहले पुरुष हैं जिनसे भारत के भारतीय लोगों का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। स्वयंभू मनु के बाद उनके 5वीं पीढ़ी में उनको जो प्रपोत थे भरत, जिनके पिता का नाम ऋषभदेव था, और बीच के अग्नि जैसे लोग भी थे। तो इन 5वीं पीढ़ी के जो प्रपोत है भरत, उन्होंने पहली बार, ये वैदिक भरत हैं, मैं ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि 13-14 भरत हैं
जिनमें शाकुंतल भरत और जैनीय भरत जैसे लोग भी हैं। ये वैदिक भरत थे, स्वयंभू मन के जो जो वैष्णव थे और वैदिक थे, उनके प्रपौत्र हैं। उनके नाम पे भारत रखा गया। उन्होंने इसलिए रखा गया कि उन्होंने पहली बार कश्यप भूमि से लेकर कुमारी यंत्री तक जो हमारे जो क्षेत्र विस्तार था इस देश का, उसको उन्होंने पहली बार संगठित करके राष्ट्र बनाया और एक राष्ट्रीय अनुशासन में एक राष्ट्रीय व्यवस्था भी प्रदान की, सुरक्षा संरक्षा पोषण भी प्रदान किया। उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष रखा गया। ये अजनाब वर्ष आर्य भूमि के बाद इसका जो भारत नाम आया वो इन्हीं वैदिक भारत के नाम पर आया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत को जो विदेशी लोग हैं उन्होंने हफ्त इंदुकन तो बाद में कहा, पहले शिंतु को या थू एनचिन जैसे नाम दिए गए, जो देवों का देश है। देवों को देश मानते थे। हमारे ऋग्वेद में भी भारत को देवराज भारत और देवश्रवा भारत कहा गया है प्रथम स्कंद में ही। तो भारत का जो विस्तार है वो देवश्रवा भारत, देवराज भारत और देवों का देश जैसे नामों से है। ग्रीक लोग इसको इंडस कहते थे, इंडस नहीं इंडोस जो है वो इंदु से बना हुआ शब्द है। इंदु माने जो हमारा हिंद महासागर जिसे हम आज कहते हैं, वो पहले इंदु महासागर कहलाता था। और ये हिमालय से ही लेके इंदु तक का जो क्षेत्र है इसको उन्होंने हिंदू देश कहा। हिंदू देश माने ही इंदु, जो वास्तव में इंदु है। इंदु माने पूर्णिमा के चंद्रमा, तो जो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सौम्य है, प्रकाशमान है और ऊर्जावान भी है और सात्विकता संपन्न है। तो ऐसे इंदु देश को लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया और यही इसी आधार पे, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब के जो सगे चाचा थे हजरत उमर बिन हशाम या हजरत ईसा मसीह भी कहते हैं कि भारत आने को लालायित थे। हसन हुसैन साहब तो यहाँ उन्होंने तो सहायता के लिए सहायता मांगी थी भारतीयों से। तो ये लोग इनको बड़े सम्मान से देखते रहे। हमारे जो पुराने पारसी ग्रंथ हैं वो भारत को हिंदी कहते थे। तो ये जो हिंदी या हिंदू देश है ये सिंधु से नहीं निश्चित हुआ है। सिंधु के आगे भी भारतीय क्षेत्र रहा है और सप्त सैंधव क्षेत्र में हम पहले बसे जरूर भारतीय, लेकिन वो बाद में विस्तारित करके ब्रह्मपुत्र तक गए और इसको हिमालय से लेके विंध्याचल तक को आज भी आर्यवर्त कहते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत को ब्रह्मावर्त के नाम से जानते हैं, जिसमें विंध्याचल के उत्तर का हिस्सा उत्तरापथ है और विंध्याचल से दक्षिण का हिस्सा दक्षिणापथ है। तो ये उत्तरापथ दक्षिणापथ को समेटते हुए संपूर्ण भारत को भारत कहा जाता रहा है। जो अग्नि की पूजा के बाद हमने सूर्य की पूजा की, सूर्य की पूजा के बाद हमने मित्र और वरुण की और विष्णु की पूजा की। आखिर में हम ईला 3 देवियों को भी हम उनकी अभ्यर्थना करने लगे, जिनमें एक देवी थी सरस्वती, जिनको भारती भी कहते हैं। भारती जो भारत के जो मूल प्रकृति है, सात्विकता, ज्ञानशीलता, भाव माने होता है प्रकाश। और जब हम सूर्य पूजा करने लगे तो सूर्य को भी हमने इसीलिए पूजित किया कि उस समय ज्ञान भी मिलता है, प्रकाश भी मिलता है। तो हम जो सूर्य पूजक थे, हमने देखा कि इस सूर्य पूजा के साथ साथ इनके संपूर्ण आभा देवी सरस्वती में समाहित है। सूर्य के प्रकाश के भी वो भी ज्ञानशील हैं, साथ ही वो सौम्य भी हैं, सात्विक भी हैं, पावन भी हैं, रचना धर्मिता भी उनमें है, दैवीयता भी है। तो ये सारे गुण जो उस समय के यहाँ निवासी थे, जो वहाँ के जो मनीषी थे भारत क्षेत्र के, वे सभी उन सबने देखा कि हम देवी सरस्वती की प्रकृति से प्रवृत्ति से जो ज्यादा समानुकूल हैं, तो हमने देवी भारती को अंगीकार कर लिया और इसी भारती को अंगीकार करके ही हम भारतीय बन गए। भारती को अंगीकार करके यत्र भारतीय प्रजा के से भी आगे बढ़ के हम भारतीय तत्व संतति की स्थिति में पहुंच गए थे। भारतीय तत्व संतति मतलब यहाँ के सारे लोग भारतीय स्वरूप हो गए थे।
रामचरितमानस में कहा गया है जानना तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो भारती के गुण को हमने आत्मसात किया तो भारतीय स्वरूप हो गए और इसीलिए हमारा नाम भारतीय पड़ा। तो भारत माने ज्ञानशीलता से निरत जो है, ज्ञानशीलता में निरत है वो भारत है। और इस ज्ञानशीलता की संपूर्ण आभा को समेटते हुए हम सौम्यता, सात्विकता, पावनता, दैवनीयता, धर्मात्मता आदि से भी जुड़ गए तो हम फिर भारतीय हो गए। बात हमने और जब विकास किया रहे हैं, आगे बढ़ते रहे बराबर, तो इन्होंने बाद में राम के युग में रामत को अपनाया। रामत को इसलिए अपनाया कि वो अनय निरोधन को उन्होंने साकार किया था, अपना जो प्रण लिया था अनय निरोधन का, उसको उन्होंने पूरी तरह निभाया, उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कृष्ण के युग में हम लोक संग्रह और कर्तव्य निष्ठा तो धर्म निधनो श्रेय पर आ गए। तो इस तरह से हमारी भारतीयता का मूल स्वरूप स्थापित हो गया और ये मूल स्वरूप आज भी विद्यमान है जो और देशों में नहीं है। कोई कह सकता है कि भाई ये बातें तो काल्पनिक है, नहीं, मैं कहूंगा काल्पनिक नहीं है, सबका यथार्थ भी आप देख सकते हैं। आज भी जो भारतीय हैं उनमें देवी भारती के गुण देखे जा सकते हैं। देवी भारती की जो सौम्यता है, सात्विकता है, पावनता है, ये गुण जितना भारतीयों में है उतना विदेशों में नहीं है। कहने का आशय है कि हम जो देवी भारती से जो जुड़े, जिससे हम भारतीय बने, भारतीय धन्या बने भारतीय, तो भारतीय जो बने तो उसमें हम देवी भारती के गुणों से ओतप्रोत हुए और तभी हम भारतीय हैं। आज भी भारतीय हैं, पहले भी भारतीय थे। भारतीयता का ये गुण हमारे जीवन दर्शन को, हमारे जीवन मूल्यों को भी प्रभावित कर गया। वो विदेशों में आज भी जब वो वैश्वीकरण की बात करते हैं तो उसके साथ ही अंतर्निहित होता है पदाशय यानी शोषण की इच्छा, व्यापार में अधिक लाभ कमाने की इच्छा। लेकिन हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये वसुधैव कुटुंबकम का प्रत्यय है, ये विशुद्ध सात्विक रहा है। हमने सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम ही नहीं कहा, हमने देव शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपाह शांति, इन सब को हमने शांति की भी कामना की है। ये जो हम शांति की कामना करते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं, ये देवी भारती का विशेष प्रभाव है जो भारतीयों में है और अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इसके आगे भी देखें, उनका जो जीवन दर्शन है वो लाइफ इज स्ट्रगल कहते हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। भारतीयों में जीवन को एक अच्छे कर्म करने का, अपने जो दोष है, रागद्वेष वगैरह, उनसे छुटकारा पाने का एक अवसर माना जाता है। ये जो उदात्तता है ये दूसरे स्थानों पे उपलब्ध नहीं है। तो ये देवी भारती के संस्कार एक विशेष महत्व के हैं जिससे हम सब आज भी परिचालित हैं। हमारा और देवी भारती इतने पर ही नहीं रुक रही हैं। देवी भारती का एक विशेष गुण है सात्विक रचना धर्मिता, और दूसरा विशेष गुण है तितिक्षा, क्षमा, दया और सहिष्णुता। जितना सहिष्णु भारतीय है उतना पूरे विश्व में किसी देश का, किसी समाज का कोई व्यक्ति नहीं है। अगर वो लोग भी सहिष्णु होते तो न गैलीलियो का फांसी होती, न ब्रूनो को जलाया जाता, न सुकरात को जहर पीना पड़ता, और ना ये जिहाद वाली व्यवस्था होती। ये सारी व्यवस्थाएं बताती हैं जो विदेशों में हैं कि वो लोग सहिष्णु नहीं हैं, वो सहिष्णुता को स्वीकार नहीं करते। भारतीय सहिष्णुता को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं और उसको साक्षात में प्रस्तुत भी करते हैं। इसीलिए ये जो भारत के निवासी हैं ये सहिष्णु हैं, शांतकामी हैं और सात्विक हैं। माँ हिंसी जैसे निर्देशन हमारे ऋग्वेद में भी हैं। हमारा जो धर्म की भी बात हम करें तो धर्म में हमारे यहाँ यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा की बात की गई। वो धर्म के लक्षण बताए गए, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। विदेशियों में, ये भारतीय समाज में अगर वे लोग धार्मिक होते हैं, पहली बात तो धार्मिक का है नहीं, उनका वो मजहब का है, पंथ का है, विशेष है, एक प्रक्रिया विशेष, प्रवृत्ति विशेष है। लेकिन अगर हम उसे धर्म भी माने तो वो जब धार्मिक होते हैं उनके धर्म तो वो कट्टरवादी हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं, जिहादी हो जाते हैं। हमारे यहाँ धार्मिकता बढ़ती है तो हम वितरागी हो जाते हैं, सर्व कल्याणक हो जाते हैं, सारे लोग के कल्याण की कामना करने लगते हैं।
तो ये सारे जो विशेष गुण हैं ये देवी भारती की वजह से भारतीयों में व्याप्त हैं, और यही गुण, यही संस्कार हमें भारतीय बनाते हैं। संस्कार वास्तव में वो प्रत्यय है कि जो आपके विचारों को प्रभावित करता है, और विचार जब प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे जीवन के कार्यकलाप भी उसी रूप में ढल जाते हैं। जो हमारी भारतीयता का संस्कार है, ये जो अन्य समाज से, अन्य देशों से अलग है, वो भारत के स्वरूप को, भारतीयता को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी भारतीयता का जो मूल स्वरूप है, ये ईसा पूर्व के सदियों पहले, हजारों वर्ष पहले स्थापित हो गया था कृष्णत्व तक। इसके बाद जो ईसा पूर्व 500 ईस्वी के आसपास जिनत्व और बुद्धत्व भी हमने स्वीकार किया। वो वैदिक आस्थाओं के कतिपय निषेध के बावजूद, वैदिकता में जो धर्मालता थी उसमें कुछ उन्होंने परिवर्तन अवश्य किया, लेकिन उसके बावजूद जो बौद्धों का आर्य सत्य है, बौद्धों का अष्टांगिक मार्ग है, वो हो, चाहे जैनियों के 10 शील हों, वे सब ऋग्वेद के या भारतीयता के गुणों से विपरीत नहीं है। हम आज भी, चाहे सिख धर्म को भी लें जो भारत का धर्म है, वहां भी जो ये भारतीय सद्गुण है, वैदिक सद्गुण है, सनातन सद्गुण है, सदाचार हैं, उन पे ही बल दिया गया है। यही वजह है कि हम आज भी कोई भी पूजा पाठ करें, हम पूरे भारत के सभी नदियों को आह्वान करते हैं, सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। पूजा पद्धतियां भी करीब भारत, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पंजाब से लेके आसाम तक लगभग एक जैसी हैं। एक तो नहीं है, एक जैसी हैं। एक क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सार्वभौमिकरण के साथ साथ स्थानीयकरण को भी, यानी यूनिवर्सलाइजेशन के साथ साथ पेरियोसलाइजेशन को भी हमने महत्व दिया है। इसलिए कि हमारी जो देवी भारती के हमारे विशेष गुण हैं, वो हमें किसी का शोषण, किसी की उपेक्षा, किसी पर अत्याचार करने से रोकती हैं। हमने इसीलिए स्थानीयकरण को भी उतना ही महत्व दिया जितना सार्वभौमिकरण को। इनका संकरित स्वरूप प्रस्तुत किया। ये संकरित स्वरूप ही भारतीयता है। इस संकरित स्वरूप के नाते यहाँ सैकड़ों संस्कृतियां हैं, लेकिन आपस में टकराव कोई नहीं हुआ। कोई भी एक भी गृह युद्ध इस विषय में नहीं हुआ कि जो भारत के अवयवों को अलग अलग कह सके। अब जाने कैसे हमारे कुछ लोग जो विदेशी दास्ता में के प्रभाव से कहें या विदेशी मार्क्सवाद आदि के प्रभाव में कहें, तो भारत में तमाम संस्कृतियों को और संस्कृतियों के आपसी टकराव को देखते हैं। मेरा कहना है कि इस्लाम के कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ के, सभी इस्लामवादी नहीं, कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ के यहाँ रहने वाले यहूदी और पारसी जैसे धर्म भी, विदेशी धर्म भी यहाँ आके सहज और कुछ अंशों तक सात्विक हो जाते हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो अपना भन भिन करते रहते हैं। वो उनमें से कुछ लोग और आगे बढ़ के भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा भी उछाल बैठते हैं। लेकिन ये नारा पूरे भारत का एक स्वर नहीं है। ये नारा कुछ कट्टरपंथियों का, कुछ स्वार्थ में लिप्त कुछ लोगों का, कुछ समूह का या कुछ राजनेताओं का तो शक्ल हो सकता है। ये भारत का स्वर नहीं है। भारत का स्वर आज भी जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, भारतवर्षे हम फला करके हम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। हमारे राम, कृष्ण, शिव और गणेश, हनुमान या शंकर परिवार, ये सभी पूरे देश में पूजे जाते हैं। पूरे भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब में सात्विकता जैसे जो देवी भारती के गुण हैं वो भी भरपूर विद्यमान है। इसके अलावा हमारे जो जीवन दर्शन है वो भी, चाहे शंकर देव का जीवन दर्शन हो या गुरु नानक देव का जीवन दर्शन हो, हमारे शंकराचार्य जी का जीवन दर्शन हो, मूल रूप में स्वरूप हो सकता है कुछ अलग अलग हो तो मुंडे मती भिन्ना की बात आ जाती है, लेकिन ये सब में एक जैसा एक रैखिकता या समरैखिकता आप अवश्य देखेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये भारतीयता है ये एक विशेष प्रत्यय है, विशेष अस्तित्व है। भारतीयता के बारे में हमारे श्यामाचरण दुबे जी
जो महान समाजशास्त्री थे, वे भी कहते हैं कि भारतीयता की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके वास्तविक तत्वों पर हम नहीं जाते। भारतीयता के वास्तविक तत्वों पर जाने के लिए हमको भारत को, भारतीयता को, भारत के प्राचीन इतिहास को, भारत के प्राचीन संस्कार को समझना होगा। और भारत के प्राचीन संस्कार, हम सच्चिदानंद की कल्पना करते हैं, परमात्मा की कल्पना करते हैं। परमात्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं, जो सच्चित आनंद के संवेद का स्वरूप होता है। विदेश, भारतीयता किसी देश समाज में ईश्वर तो है, गॉड है, अल्लाह है, लेकिन वो सच्चित आनंद के संवेद स्वरूप नहीं है। उनके यहाँ अगर सब संवेद स्वरूप माने गए होते तो ये आपसी टकराव, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में 80 लाख लोगों के कत्लेआम हो गया, जिहाद वाले अभी लड़ रहे हैं आपस में और एक दूसरे को वो इस्लाम से बाहर घोषित करते रहते हैं। ये चीजें आपको भारत में नहीं मिलेंगी। भारत ने कभी भी, जो भारतीय है, वास्तविक रूप में भारतीय है, वो कभी भी एक दूसरे को ये नहीं कहता वो भारतीय नहीं है, तब तक जब तक वो देश हित के विरोध में काम न करने लगे। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम भारतीयता क्या है, जो हमारे निश्चित रूप से हमारे जो भारतीय संस्कार हैं, भारतीय संस्कृत है, उसी से समन्वित है। और इसके अलावा भारतीयता को आप अलग किसी रूप परिभाषा में परिभाषित नहीं कर सकते। विजय जी, आपका मैं बीच में रुक रहा हूँ थोड़ा सा समय की वजह से, लेकिन आपने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और मुझे लगता है गौड़ साहब कि एक बार द्वार पर खटखटाता है, उधर से वाराणसी कौन, पुस्तक तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम? मूल शंकर। कहते क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ, मैं हूँ कौन? हाँ, मैं भारतीय हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं भारतीय हूँ और भारतीय संस्कारों से जुड़ा हुआ हूँ। अगर भारतीयता के संस्कार या देवी भारती के संस्कार हम में नहीं है तो हम भारतीय नहीं रहेंगे। तो भारतीय नहीं रहेंगे। तो अच्छा, मैं सिर्फ 5 मिनट का समय चाहूंगा। कुछ बातें खास रह गई हैं जिनको मैं कहना चाहता हूँ। भारत एक खाली भू क्षेत्र नहीं है। राष्ट्र के लिए भू क्षेत्र होना जरूरी है अवश्य, लेकिन भारत केवल भू क्षेत्र नहीं है। ये जो हमारा भू क्षेत्र है, ये अध्यात्म की भाषा में अन्नमय कोश है। इसके अलावा जो भारतत्व है, ज्ञानशीलता है, ये यहाँ का प्राणमय कोश है। जो यहाँ के भारतीय तो है, देवी भारती के संस्कार से जुड़ा हो, ये यहाँ का मनोमय कोश है। और जो विषय ज्ञान विज्ञान के विकास हैं, ये सब यहाँ के ये सब यहाँ के विज्ञान में कोश हैं। और जो धर्मालता है, सात्विक धर्मालता और सात्विक रचना धर्मिता, ये यहाँ का आनंदमय कोश है। तो ये जो अध्यात्म में जिन बातों को हम स्थूल रूप में इन कोशों को हटाते हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्र में हमको इनको सबल करने की आवश्यकता है। ये जो कभी कभी का भन भिन है, ये अगर हम भारतीयता को वास्तविक रूप में स्थापित कर सकें तो ये सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमें आवश्यकता सिर्फ ये है कि हम देवी भारती के गुणों से जुड़ी हुई जो भारतीयता है उसको सघन करें, उसको परिलक्षित करें, उसको पोषित करें। तभी भारतीयता तभी बनी रहेगी और तभी हम एक और श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकेंगे। भारतीयता ही विजय जी, आपका कहने का जो मूल उद्देश्य है, भारत ही मानवतावादी दर्शन है पूरे विश्व के अंदर। अगर ये कहता है विकार चलता नाम ही वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्ति सर्वे वाली जो बात है, वही भारतीयता है। मैंने यही बताया कि हमारा मानवतावादी दर्शन इसीलिए है कि हम सात्विकता के देवी के उपासक हैं। माँ सरस्वती कहते हैं। और भारत शब्द के अंदर ही भा का मतलब ही ऊर्जावान, और जो ऊर्जावान शक्ति के लिए लगातार रत माने प्रयत्नशील हो, वही भारत है, वही भारतीय है। तो भारतीय हमेशा ज्ञान के प्रति, और ज्ञान भी कैसा, आध्यात्मिक ज्ञान। भारत का अर्थ ज्ञानशील हो, ज्ञान में निरतता ही भारतीयता है। ज्ञान, भारत का अर्थ ज्ञानशील होना है, ज्ञान निरत होना है। और इसीलिए कहते हैं हम ज्ञानशील होते हैं तभी हम दूसरे के अंदर भगवान को देखते हैं, दूसरे को अपना जैसा समझते हैं, और वही आचरण करते हैं जो व्यक्ति हम चाहते हैं कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय के अंदर आपने बहुत अच्छी बातें कही, और आपको पुनः फिर मैं भारतीयता और राष्ट्रवाद के ऊपर पूरा फिर आमंत्रित करूंगा। आपने अपना बहुल समय नहीं दिया। और इसके साथ ही मैं डॉक्टर पंडरीनाथ पाटिल जो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं,
गंगा माई स्नातकोत्तर महाविद्यालय नगांव धुले महाराष्ट्र के धन्यवाद अंदर। धन्यवाद हाँ, उनको धन्यवाद। आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि भारत के अंदर तो अभी हमने गुजराती साहित्य को लिया था पीछे, उस पर चर्चा की थी। और मैं चाहूंगा पाटिल साहब, भारत का जो एक राष्ट्रवाद और जो कई विमर्शों को जन्म देता है मराठा भूमि, उसके ऊपर, मराठी साहित्य के ऊपर आप हमें हिंदी में समझाएं। धन्यवाद धन्यवाद आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार सर, जय भारत, जय भारत। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक ऋषितुल्य, आवाज आ रही है सर? आ रही है। ऋषितुल्य BL गौर जी, क्या बात, दिल खुश कर दिया सर, दिल खुश कर दिया, यही शब्द सुनना चाहता था मैं। जी जी, बिल्कुल ऋषितुल्य सर, जैसे ही उनका दर्शन हुआ मन गदगद हो गया। तो वैसे हमारे गौर साहब और अभी जिनका हमने व्याख्यान सुना, मंतव्य सुना, वो एडवोकेट विजय रंजन जी, गुरुतुल्य शुक्ला जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी मित्रों को जय हिंद। मित्रों, हमारा जो भारतवर्ष है, अपनी नजर में अगर इसको देखना होगा, क्योंकि भारत ये कोई एक छोटा सा प्रांत नहीं है, ये एक खंडप्राय देश है। इसमें अनेक राज्य है, अनेक प्रांत है, अनेक भाषाएं है, अनेक पंथ है, अनेक संप्रदाय है, अनेक धर्म है, और विविधता से एक तरह से खिला हुआ ये हमारा गुलदस्ता है। और इसे हम किसी एक दृष्टि से इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। किसी, आपको गुलाब अच्छा लगता है तो आप गुलाब की बात करते रहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। आपको कमल अच्छा लगता है तो आप कमल की बात करेंगे, वो भी अच्छा नहीं होगा। तो हमें कुल मिलाकर पूरे उद्यान का, पूरे गार्डन का जो वो अध्ययन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से खिला हुआ एक अच्छा सा गार्डन है, अच्छा सा बगिया है। और इसकी जो विभिन्न प्रांत है, विभिन्न भाषाएं है, विभिन्न बोलियां है, धर्म है, पंथ है, इन सबको हमें देखना पड़ेगा। और इसी के तहत हम आज महाराष्ट्र को लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र के विषय में मैं बात करूंगा, मैं बिल्कुल कम समय लूंगा, 15 मिनट में ही मैं मेरी बात कहने का प्रयास करूंगा। क्योंकि महाराष्ट्र जो है यह भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। महाराष्ट्र वह राज्य है कि जिसका इतिहास जो है, जिसने भारत को एक करने के लिए, भारत को बल देने का जो प्रयास है, वो सबसे अधिक किया हुआ आपको नजर आएगा। हम अगर चले पुराण काल में, तो पुराण में कालिदास भी यहाँ पर विदर्भ में रहे थे और उन्होंने वहां पर मेघदूत लिखा, इस तरह से कहने वाले यहाँ पर लोग हैं। फिर हम रामायण में अगर चले जाए तो रामायण में आप देखेंगे कि जब प्रभु राम और माता सीता लक्ष्मण जी के साथ जब जंगल में, वन में वो चले गए थे, तो यहाँ पर एक नासिक करके एक बहुत बड़ा शहर है महाराष्ट्र में, उस नासिक जहाँ पर कुंभ भी होता है, इसलिए लगभग भारत के सभी लोग उस नासिक को जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि नासिक में जो पंचवटी जो है, वहां पर प्रभु राम और माता सीता और लक्ष्मण जी रुके हुए थे। वहीं पर शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा आने के बाद उन्होंने फिर विवाह के विषय में प्रभु राम और लक्ष्मण जी से पूछा था। और फिर कहते हैं कि लक्ष्मण जी के इनकार करने के बाद वह राक्षसी के रूप में आई, और फिर उसकी जो नाक है वो यहाँ पर काटी गई, और इसीलिए इसका नाम नासिक पड़ा। तो आज भी नासिक का बहुत बड़ा महत्व जो है वो है। और वहीं से एक 50-60 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर है, और त्र्यंबकेश्वर में जो पहाड़ियां है, उन पहाड़ियों पर ही प्रभु हनुमान जी का जो जन्म है वो हुआ है। इस तरह की कथा वहां पर बताई जाती है। फिर आप देखेंगे कि वहां से आप अगर महाभारत काल में आएंगे, तो महाभारत काल में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो धर्मपत्नी है माता रुक्मिणी, इनका जो मैका है वो भी यहाँ पर अमरावती जिले में कौंडिन्यपुर नाम का एक गांव है, जहां पर वो उनका मैका जो है वो बताया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि पुराण काल से, प्राचीन काल से, या हमारे जो प्रमुख देवी देवताएं जो है सनातन धर्म की, उनके देवताओं का वास्तव्य जो है वो इस महाराष्ट्र में रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे आपको प्रभावित करने वाला अगर कुछ साहित्य यहाँ पर है
तो वो संत साहित्य है। महाराष्ट्र ही वो राज्य है जहां पर गुरु गोरखनाथ जैसे महान नाथ संप्रदाय जो है वो यहाँ पर कई वर्षों तक रहे। फिर उन्हीं के नाथ परंपरा में निवृत्ति नाथ, जो मतलब आपको पता होगा कि मत्स्येंद्र नाथ के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने गहिनी नाथ जी को दीक्षा दी और गहिनी नाथ जी ने निवृत्ति नाथ को दीक्षा दी। और निवृत्ति नाथ जो थे ये संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे, तो उन्होंने अपने भाई ज्ञानेश्वर को इसकी दीक्षा दी। और जब देखिए, मैं ये बताना आपको इसलिए इतना लंबा मैं आपको बता रहा हूं कि नाथ संप्रदाय ये एक गुरु एक शिष्य परंपरा वाला संप्रदाय है। इसके बावजूद जब महाराष्ट्र में निवृत्ति नाथ के द्वारा ज्ञानेश्वर को जब ये दीक्षा दी जाती है, संत ज्ञानेश्वर जो है वो संकुचित भावना में नहीं है। वो देखते हैं कि एक गुरु एक शिष्य परंपरा करते करते हम कहां तक समाज का उद्धार कर पाएंगे, अधिक से अधिक समाज तक हम कैसे पहुंचेंगे। पूरा समाज जो है वो दुखित अवस्था में है। पंडित लोग जो है महाराष्ट्र में, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर स्वयं ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके पिताजी को कहा गया कि आप साधु संन्यास दीक्षा आपने ली थी और संन्यास से फिर गृहस्थाश्रम में आप आए, इसलिए आपके जो बच्चे हैं उनको हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं होगा। और इस तरह से उन्हें ज्ञान का अधिकार जो है वो नकार दिया गया। पिताजी के पास जितना ज्ञान था उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, और वो दुख जो है, वो पीड़ा जो है, वो संत ज्ञानेश्वर ने भोगी है। संत ज्ञानेश्वर जी के माता पिता को उसके बाद देहदंड दिया जाता है, उन्हें आत्महत्या के लिए प्रवृत्त किया जाता है। इसके बाद भी संत ज्ञानेश्वर को गांव में जो, क्योंकि आपको पता है कि नाथ संप्रदाय के जो शिष्य होते हैं इन्हें 5 घर की जो भिक्षा मांगनी पड़ती है। अगर 5 घरों में उन्हें भिक्षा नहीं मिलती तो वो भूखे पेट ही वो दिन काट लेते हैं। इस तरह से संत ज्ञानेश्वर और उनके परिवार को, मतलब उनके वो कुल मिलाकर 3 भाई थे और एक बहन थी। बड़े भाई जो थे निवृत्तिनाथ थे, 2 नंबर के जो भाई थे वो संत ज्ञानेश्वर थे, तीसरे जो थे वो सोपान देव थे, और चौथी जो उनकी छोटी बहन थी वो मुक्ताबाई थी। तो इस तरह के ये चारों भाई बहन को इस तरह पीड़ा दी गई, इन्हें खाने के लिए कुछ भी अनाज जो है वो भिक्षा के रूप में किसी को नहीं देने का जो आदेश है तत्कालीन पंडितों ने निकाला था। तो इस तरह से तड़पते हुए जीते हुआ ये आदमी जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, और जब वो पसायदान लिखने बैठ गए तो मैं कहना चाहूंगा, पसायदान में पहली पंक्ति में वो कहते हैं, आता विश्वात्म के देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषोनी द्यावे मज पसायदान है। देखिए, जिस लड़के को खाने के लिए अनाज जो है उस गांव ने नहीं दिया, पीने का पानी जो है उस गांव ने नहीं दिया, उस गांव ने उनके माता पिता को देहांत प्रायश्चित करने के लिए भेज दिया, जिस गांव ने उनको अत्यधिक पीड़ा दी, जिस गांव ने उन्हें अपने जाति में नहीं लिया, जिस गांव ने उन्हें मुंज करने का कोई अधिकार नहीं दिया, उन्हें ज्ञान संपादन करने के अधिकार से वंचित कर दिया, वो व्यक्ति, वो लड़का जब ज्ञान जो है उन्हें प्राप्त होता है, और जब वो लिखते हैं कि आता विश्वात्म के देवे, मतलब हे ईश्वर, अगर आपको कुछ देना है तो इस विश्व को दे दो। देखिए, अगर उन्हें कहना होता तो वो कहते कि मुझे दे दो, क्योंकि हम लोग जिस ईश्वर और भगवान की इतनी सारी चर्चा करते हैं, हम जब भी मंदिर में जाते हैं आंख लगाकर सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। कितने लोग हैं जो हमारे देश के लिए ईश्वर से कुछ मांगते हैं? कितने लोग हैं जो हमारे संप्रदाय के लिए इस देश में कुछ मांगते हैं? कितने लोग हैं जो हमारे धर्म के लिए ईश्वर से कुछ मांगते हैं? हम सब लोग बातें केवल बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब ईश्वर के सामने खड़े होते हैं उस वक्त हम केवल अपनी बात करते हैं, हम केवल अपने लिए मांगते हैं। और हिंदू समाज, सनातन समाज, या ये भारत और भारतीयता, ये जो भारतीयता है, भारतीयता इसको नकारती है। भारतीयता कहती है सच्चा भारतीय वो है जो पूरे भारत के लिए बात करे, जो विश्व के लिए बात करे। अभी बहुत सुंदरता से शुक्ला जी कह रहे थे कि वसुधैव कुटुंबकम वाली हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति इतनी छोटी नहीं है, हमारे दिमाग इतने छोटे नहीं है। हम विशाल हृदय के लोग हैं, हम विशाल बुद्धि मस्तिष्क लेकर हम पैदा हुए हैं। हमें जो संस्कार मिले हैं वो वसुधैव कुटुंबकम वाले मिले हैं। हमें हमारे संत ज्ञानेश्वर उसके एक बहुत बड़ी नींव है महाराष्ट्र की। संत ज्ञानेश्वर जी का अगर साहित्य या संत ज्ञानेश्वर जी को अगर महाराष्ट्र से हटा दिया गया
तो महाराष्ट्र के संस्कार का जो मंदिर है वो मंदिर एक पल में ढह जाएगा, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर के बाद ही हमारे इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जाति जातियों में जो भेदभाव थे वो भेदभाव जो है मिटने कम हो गए थे। और उनके बाद जो है आपने देखा होगा कि संत नामदेव जो है ये मूलतः महाराष्ट्र के हैं। वो यहाँ पर जब कार्य कर रहे हैं, संत विश्वभा खेचर जो थे ये उनके गुरु थे, वो भी नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे। संत नामदेव यहाँ से निकलकर जो है पंजाब जाते हैं और पंजाब में जाकर अपने विचारों का प्रचार करते हैं। मानवतावादी विचार ही सच्चा हिंदुत्व है, मानवतावादी विचार ही सच्ची भारतीयता है। इस बात पर बिल्कुल हमें डटे रहना चाहिए। राजनीति भले कुछ भी कर कह रही हो, राजनीति के लिए धर्मों धर्मों में, जातियों जातियों में कुछ वितंड और कुछ बेबनाव बन रहा होगा। भारतीय लोग कहकर, एक मैं भारतीय हूं, इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि भारतीयता इतने छोटे छोटे बातों की ओर ध्यान नहीं देती। भारतीयता विश्वात्मक है, और इसीलिए तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, आता विश्वात्मके देवे यानी वाग्यज्ञ तोषावे, तोषोनी द्यावे मज पसाय दाने है, जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाडो, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांच। वो कहते हैं कि जो खल प्रवृत्ति के लोग है ना, वो इंसान जो है वो खल नहीं है, उसकी प्रवृत्ति खल है। तो उस इंसान को मत नकारो, उसके अंदर की जो खल प्रवृत्ति है उसे नकारो। और वो कहते हैं जे खलांची वेंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रति वाड़ो, मतलब जिनके मन में खल वृत्ति है, जो दंगे करवाना चाहते हैं, जो मस्ती करवाना चाहते हैं, जो हमारे देश को और समाज को अस्थिर कर देना चाहते हैं, उनके अंदर का जो खलनायक है उसे हटाना है, और उसे मारकर नहीं हटाया जा। शस्त्र लेकर इन लोगों को आप नहीं हटा सकते। शस्त्र के द्वारा जो है हिंसा और भड़केगी, और हमारा देश जो है अब ऊब चुका है इन हिंसा से। अब हम शांति से जीना चाहते हैं, हमारे भारतीयत्व से जीना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म को लेकर हम जीना चाहते हैं, हमारे हिंदुत्व को जागृत करके हम जीना चाहते हैं। अब हमें किसी भी तरह से, महाराष्ट्र ने जो हमें एक दीक्षा दी है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि नामदेव जी वहां पर गए, फिर तुकाराम जी जो है वो बहुत बड़ा प्रहार करते हैं समाज पर। संत तुकाराम एक कुणबी समाज से थे। केवल कुणबी समाज का व्यक्ति साहित्य क्यों लिख रहा है, ये फिलोसफी में बात क्यों कर रहा है, इसलिए उनको भी छला गया। विश्वभा खेचर को छला गया, संत नामदेव को छला गया, संत मुक्ताबाई को छला गया। इस महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि लगभग हर विद्वान को यहाँ पर छला गया, हर संत को यहाँ पर छला गया है। जैसे कबीर, आपने देखा होगा उत्तर भारत में कबीरदास की कथा आपको पता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो हर संत चला गया, हर संत को मारने की कोशिश की गई। यहाँ तक यहाँ कहा जाता है कि महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी की हत्या इस कदर की गई कि उनका शव भी मिलने नहीं दिया गया, और इस तरह की अफवाह उड़ाई गई कि संत ज्ञानेश्वर के लिए स्वर्ग से कोई स्वर्ग का रथ आया था, और जो संत तुकाराम जो है उस रथ में बैठकर वैकुंठ चले गए, मतलब स्वर्ग में चले गए। अब इस तरह की सारी बातें, अब 350 वर्ष केवल हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वे गुरु थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में यह तुकाराम महाराज कहते हैं कि नवसे कन्या पुत्र होती तो का करने लागे पति। मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है, मैं हिंदी में आपको बता दूं, अगर मानता मानने से, ईश्वर की प्रार्थना करने से अगर लड़के लड़कियां होती होगी तो शादी की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कहने वाले संत तुकाराम को खुद होकर अंधश्रद्धा में उनकी मृत्यु जो है वो डाली गई, और यह प्रचार किया गया कि वह स्वर्ग में चले गए, रथ पर बैठकर सदैव चले गए देह के साथ। तो इस तरह की सारी जो घटनाएं आप देखेंगे, संत रामदास जो यहाँ पर हुए वो कहते हैं कि समर्थ संप्रदाय की स्थापना करते हैं, और वो छत्रपति शिवराय जी के विषय में कहते हैं, शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचे बहावे चालने, शिवरायांचे बहावे बोलने। तो इस तरह का वो राजा, जो राजेशाही में, भले छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की नींव रखी, मैं तो ये कहते हुए मुझे किसी बात की अतिशयोक्ति मुझे नहीं लगती कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश के पहले राजा थे जिन्होंने गणतंत्र राष्ट्र की निर्मित की। भले वो राजा थे, लेकिन वो कहते थे ये राज्य भावे ही स्त्रीची इच्छा, ये ईश्वर का राज्य है, ये आपका राज्य है, आम जनता का ये राज्य है। और आम जनता के उन्होंने कहा था कि मेरे किसान की क्या कहते घास के एक पत्ता जो है उसको भी कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसके हाथ जो है
वो छाट दिए जाते थे। इस तरह का वो राजा कि जिसने महाराष्ट्र को बनाया, और महाराष्ट्र वो भूमि है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, फिर रानी तारा रानी जो है वो हुई। इन्होंने इस जब छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई, औरंगजेब ने जब हत्या की, ये वही महाराष्ट्र है मित्रों जहां पर मराठा केवल ऐसे साम्राज्य यहाँ पर था कि जिसको औरंगजेब मरते दम तक नहीं हरा पाया। औरंगजेब को अपना सिंहासन छोड़कर औरंगाबाद में आना पड़ा, महाराष्ट्र में आना पड़ा, और महाराष्ट्र में उनको लगा छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद वो सब कुछ हथिया लेंगे, मराठा साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। लेकिन यही वही महाराष्ट्र है। भले औरंगजेब ने पूरे भारत राष्ट्र पर विजय पताका उन्होंने लहराई हो, लेकिन महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर विजय पताका औरंगजेब को लहराते नहीं आई। यहीं पर जो है यहीं पर उनको दफन करना पड़ा, उनको यहीं पर मरना पड़ा, और उसके बाद मराठा साम्राज्य जो है वो दिल्ली के तख्त को उन्होंने जीता था। यह हमारा इतिहास है। तो महाराष्ट्र का साहित्य जो है वो हमें यह सिखाता है कि सबसे पहली जो सीख है वो है वसुधैव कुटुंबकम वाली। हम पूरे विश्व को जब एक मान लेगा, मुझे बताइए जो भारतीयता, जो देश पूरे विश्व को अपना कुटुंब और परिवार मानता होगा, उस देश में तो क्रिश्चियन भी आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, सिख भी आ जाएंगे, पारसी भी आ जाएंगे, और ना जाने कितने कितने धर्म हो गए इस दुनिया में, ये सभी आ जाएंगे। अगर हम इतने विशालता से जब सोचने लग जाएंगे तो हमारे देश में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जो चल रहे हैं, छोटी छोटी अड़चने जो चल रही है, वो छूट जाएगी। इसलिए हमें इसकी ओर बढ़ना पड़ेगा। अब राजनीतिक नेता की ओर हम आएंगे तो आप देखेंगे कि यही वो महाराष्ट्र है जहां पर बाल गंगाधर तिलक हुए, जिन्होंने कहा था स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब स्वराज्य जो है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे हासिल करूंगा। और इसलिए भारतीय असंतोष के जनक जो है वो उन्हें कहा गया। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे वृत्तपत्र चलाए, और एक जाज्वल्य हिंदुत्व, एक जाज्वल्य भारतीयत्व। मित्रों, हमेशा ये ध्यान में रखना, हिंदुत्व इस शब्द का अर्थ मैं भारतीयत्व के रूप में ले रहा हूँ, राष्ट्रीयत्व के रूप में ले रहा हूँ। हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा कहा जाता है कोई भी जाति पाति और धर्म का आदमी महाराष्ट्र में रहे वो मराठी है। उसी तरह से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो भी किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो अगर इस देश में रहता है तो उसे हिंदू ही कहा जाना चाहिए। इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। हिंदुत्व किसी एक धर्म का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समाज का मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है इस देश में जो पैदा हुआ, इस देश की मिट्टी जो है, जिस मिट्टी से जिसे अनाज मिला और इसी मिट्टी में जो दफन हुआ या जलाया गया, वो सभी के सभी जो है वो हिंदू है। और जब इस तरह का प्रचार प्रसार ठीक ठीक तरीके से हमारे देश में अगर होगा तो मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, हमें हमारे देश को पीछे खींचने वाले जो प्रॉब्लम है वो एक भारत सही अर्थ में हो जाएंगे। सम्माननीय गौर सर और शुक्ला जी, आपने ये जो आंदोलन चलाया है एक भारत, मेरी नजर से मैं सलाम करता हूं आपको कि सचमुच ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये अपने अपनी नजर से भारत को किस तरह से लोग समझ रहे हैं। कुछ लोग केवल हिंदू राष्ट्र मतलब इसको समझ के चल रहे हैं, कुछ लोग इसको मानवतावादी समझ के चल रहे हैं, कुछ क्या समझ के चल रहे हैं, कुछ क्या समझ के चल रहे हैं। लेकिन इस बात को हमें समझ ही लेना पड़ेगा पहले, सही अर्थ में लोगों की नजर में हिंदुत्व क्या है, सही अर्थ में लोगों के नजर में भारत क्या है। और इस तरह से राष्ट्र पुरुष जो है वह यहाँ पर बहुत हुए। महात्मा गांधी जी का जन्म भले गुजरात में हुआ हो, उन्हें वर्धा में आकर ही ये वो रहे, और 9 अगस्त 1942 का जो आंदोलन है वो मुंबई के आजाद मैदान से ही शुरू हुआ। तो बड़े बड़े फिर विनायक दामोदर सावरकर जैसे महात्मा को, राष्ट्रभक्त को हम कैसे भूले कि जिन्होंने यहाँ पर रहकर काले पानी की सजा के लिए वो जाते हैं और वहां पर भी वो समंदर से पूरा इतना बड़ा समंदर तैर कर वो निकलते हैं। क्या कहे इनकी राष्ट्रभक्ति को। ऐसी राष्ट्रभक्ति हमारे युवकों में जो है वो जगाने की आवश्यकता है। हमारे देश में जो है छोटे छोटे गुटों में हम बंटते जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है हमारी बनती जा रही है। इससे हमारा देश जो है वो टुकड़े होने की कगार पर आकर बैठा है। हमें लगता है कि इन लोगों के जो ब्रेन है वो हमें ठीक तरह से वॉश करने पड़ेंगे। हमें हिंदुत्व इनको समझाना पड़ेगा, हमें भारतीयत्व इनको समझाना पड़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम क्या है वो हमें समझाना पड़ेगा। हमारे वेद क्या कह रहे हैं, रामायण क्या कह रही है, हमारे महाभारत क्या कह रही है, हमारी भगवत गीता क्या कह रही है, यह हमें उनको समझाना पड़ेगा। इंसान को इंसान समझकर चलने की जो कला है
जो हमारे देश ने, हमारे मानवतावादी संतों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे फिलोसोफरों ने जो हमें सिखाई है, वो सीख ठीक ठीक हमारे समाज तक नहीं पहुंच रही है। मैं अभिनंदन निश्चित करूंगा हमारे देश के शासन का, सरकार का, कि जो कह रही है कि अभी भगवत गीता और रामायण जो है वो अब पाठ्यक्रम में लाए। बिल्कुल लाने की जरूरत है, क्योंकि ये जब हमारे पाठ्यक्रम में आएंगे तो ही तो हमें रामायण समझेंगे। रामायण है क्या? रामायण आदर्श है। तो आदर्श हमारे पास कहाँ रहे हैं? आज के युवकों को मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ 25 साल से, जाकर मैं पूछता हूँ कई विद्यार्थियों कि भाई आपकी गोल क्या है, आपके आइडियल क्या है, आपके आदर्श क्या है? तो उनके आदर्श तो फिल्मों के हीरो और हीरोइन ही बन गए। हमारे संत कहाँ चले गए? हमारे राष्ट्र पुरुष कहाँ चले गए? भगत सिंह के साथ जो फांसी पर गए वो राजगुरु हमारे पूना के पास खेड़ के थे। वो राजगुरु देखिए, यहाँ से खेड़ से वो लड़का निकलता है और जाकर राष्ट्रीय इतने बड़े आंदोलन में वो काम करता है। वो इतने बड़े बड़े लोग जो है ये यहाँ से निकले हैं। फिर आगे 2 मिनट में मैं मेरी बात, बस 2 संतों का मैं उल्लेख अगर नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि क्योंकि जो सुनने वाले लोग हैं भारतवर्ष के, उन्हें इस बात का पता चले। हमारे महाराष्ट्र में 2 ऐसे संत हुए जो एक अलग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक थे संत गुलाबराव महाराज। माधान नाम का एक गांव है अमरावती जिले में। ये जो गुलाबराव महाराज थे ये जन्मांध थे। जन्मांध होने के बावजूद इन्होंने 132 ग्रंथ लिखे। 132 ग्रंथ। सूरदास जी के बारे में पूरा हिंदी साहित्य और भारत जानता है। मैं आपको ये नई जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि महाराष्ट्र में ऐसे संत हुए हैं जो जन्मांध होने के बावजूद उन्होंने 132 ग्रंथ लिखे, जिसमें संस्कृत के ग्रंथों की संख्या 40 है। आप इस बात को समझिए कि जन्मांध होने के बावजूद इतने प्रज्ञा चक्षु गुलाबराव महाराज उनको यहाँ पर कहा जाता है, कितनी प्रकांड बुद्धिमत्ता रही होगी उनकी। फिर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो है, उनके विषय में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, यावली नाम का एक गांव है अमरावती में, वहां पर वो जन्मे। 1942 के आंदोलन में वो कूदे और 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण शायद वो पहले संत है कि जिन्हें जेल में रहना पड़ा और फिर वो वहां से बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं, उनका एक भजन की 2 लाइन अगर मैं ना बताऊं तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं क्योंकि हो सकता है आपने वो सुना होगा। वो कहते हैं, अब काहे को धूम मचाते हो, दुखवाकर भारत सारे, आते हैं नाथ हमारे, झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे, भक्त बनेगी सेना, पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, नाव लगेगी किनारे। तो इतना विश्वास हमारे देश के प्रति उनका विश्वास था। आते हैं नाथ हमारे, मतलब हमारे राम कृष्ण जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जो हमारे ईश्वर है, जिनको हमने ईश्वर कहा है, वो आएंगे मतलब क्या, वो उनका संचार होगा हम में और हमें शुरता जगेगी। हमारे पास भले शस्त्र न हो, झाड़ झड़ूले शस्त्र बनेंगे। हमारे हाथ में जो भी झाड़ू मिल जाएगा, झाड़ की कोई लाठी मिल जाएगी तो वो शस्त्र बन जाएंगे और हमारे जो पत्थर है वो बॉम्ब बन जाएंगे। इस तरह के महान राष्ट्र संत यहाँ पर बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने ही उनको राष्ट्र संत ये उपाधि दी है। लेकिन इसके बाद आप आज देख रहे होंगे कि भारत में आए दिन 2-4 दिन के बाद आप पोस्टर देखेंगे कि किसी को भी राष्ट्र संत हम कहते हैं, फिर उनके विचार राष्ट्रीय हो ना हो। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद जो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, तब भी तुकडोजी महाराज जो है पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 1962 में जब चाइना का युद्ध हुआ, वो वहां पर जाते हैं, सीमा पर जाते हैं और कहते हैं, आओ चीनियों मैदान में देखो हिंद का हाथ। तो देखिए ये चीजें। फिर 1965 में पाकिस्तान का युद्ध होता है, वहां पर भी वो सीमा पर जाते हैं, वहां पर भी वो कहते हैं कि इनको खाने की पड़ी है और ये भारत से लड़ना चाहते हैं। जिनको हमने पैदा किया वो हमें आंख दिखा रहा है। इस तरह की बात करने वाले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अपने जीवन के अंत में वो ग्राम गीता नाम का ग्रंथ लिखते हैं और फिर उसमें वो कहते हैं कि सारा विश्व मानव एक करने का मुझे जो है ना गुरु मंत्र मिला है। क्योंकि हमारे देश का ये मूल मंत्र ही है कि हम सिर्फ अखंड हिंदुस्तान नहीं करना चाहते, हम अखंड विश्व को एक परिवार करना चाहते हैं। तो इस तरह की उत्कृष्ट ऐसी परंपरा, उत्तुंग विचार शक्ति वाले लोग इस महाराष्ट्र में जन्मे, जिसके लिए हमें फक्र है और गर्व भी है
कि हम उस महाराष्ट्र में जन्मे जहां पर इस तरह के विभिन्न विचारों के, उत्तुंग विचारों के राष्ट्रभक्त, देशभक्त बने। और इनकी देशभक्ति ये किसी भी पार्टी या पक्ष की या किसी एक समाज तक सीमित ना रही। हम इस महाराष्ट्र में सभी जाति धर्मों में, सभी जातियों में, फिर वो महार हो, चमार हो, धोबी हो, सुनार हो, लोहार हो, कुंभी हो, पाटिल हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी जातियों में संत बने। और इन सभी संतों ने इस महाराष्ट्र को बांधे रखा मानवता में। और आज भी आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जो भी घटित होता है, महाराष्ट्र की भूमिका जो है वो सबसे अलग होती है। इसका कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कार हम पर है, साथ ही हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज, संताजी धनाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता हम में है। उसी के साथ साथ संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, टुकड़ोजी महाराज, इनका जो संत साहित्य जो है वो हम पर संस्कार करते रहता है। इसलिए हमारे ना दिमाग खराब होते हैं, ना हमारे बहू खराब होते हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि पूरा देश जो है वो एक हिंदू राष्ट्र बने, और इस विश्व को हिंदू बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अर्थात मानवतावादी विचार फैलाने के लिए हम सारे भारतीय एकत्रित हो जाए। हम जब तक एकत्रित नहीं होंगे हम गुटों में बंटते जा रहे हैं। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत झगड़े कर लिए, बहुत हिंदू मुसलमान खेल लिया। अब हमें कहीं ना कहीं रुकना होगा। रुककर ही इस देश को विकास की ओर हम ले जा सकते हैं, प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। जब हम एकत्रित रहेंगे, हमारी मानसिकता, हमारी वैचारिकता और हमारी काल्पनिकता, ये सारों का एक अच्छा संयोग होगा, तभी यह देश जो है ये महासत्ता बनेगा। और जब ये भारत महासत्ता होगा तभी पूरे विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो हम तभी जो है वो उसके बीच जो है वो हम डाल पाएंगे। और पूरा विश्व जो है आज भी हमारी ओर देख रहा है। विश्व में कई जगह पर कई बड़े बड़े देश हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के संस्कार, हिंदुस्तान का तत्वज्ञान, दर्शन जो है वो सीख रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि हम शाश्वत धर्म के लोग हैं। हमारी जो नींव है वो बिल्कुल पक्की है, हमारी जो नींव है वो मजबूत है, और उस मजबूती पर एक सुंदर मानवता का मंदिर जो है वो बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समस्त भारतीयों को कि हम अब छोटे छोटे भेद छोड़कर एक भारतीय के रूप में एक हो जाए। जब हम भारतीय एक हो जाएंगे तभी हम इस देश को महासत्ता की ओर ले जाएंगे, तभी हम विश्व को विश्व बंधुत्व की सीख देख पाएंगे। अन्यथा सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इससे सबको मैं नम्र विनती करता हूं कि हम सब लोग एकत्रित हो जाए, पूरे भारत को एक संघ बना ले। और यहाँ पर शुक्ला जी ने, उनकी असीम कृपा जो है वो मुझ पर हुई, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपसे रूबरू करवाया। मैं आपको शत शत नमन करता हूँ सर। और गौर जी को क्या कहे, अत्यंत ऋषितुल्य, और विजय जी जिन्होंने अभी बात की मेरे पहले, इन दोनों को देखकर मुझे, मेरे मन में बहुत आह्लादित हुआ कि ऐसे ऋषितुल्य लोग कहाँ आप देखने को मिलते हैं। मैं आप सभी को कोटि कोटि वंदन करता हूं और यहाँ पे रुकता हूं। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। शुक्ला जी सर आप म्यूट है। आपकी आवाज म्यूट है। डॉक्टर पाटिल का जो अभी इतना प्रभावशाली वक्तव्य आप लोगों ने सुना, मैं समझता हूं इस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया जाए। और शुक्ला जी को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक लोगों को बुलाया गया है। मैं भाग्यवान हूं सर कि आपके सामने मैं कहने के लिए मैं बहुत ये हो रहा था कि मुझे अनईजी हो रहा था कि मैं अब आप जैसे इतने ऋषितुल्य आदमी के सामने मैं क्या बात करूं। फिर भी मैं मेरे टूटे फूटे ज्ञान के अनुसार 2 शब्द कह पाया सर। आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। शुक्ला जी। अवनीश है जी सर। अवनीश जरा हाँ सामने आइए। आप हमारे बीच में इस कार्यक्रम को देखकर इस कार्यक्रम से प्रभावित हुए हैं, और ये हमारे एक श्रोता हैं, और इन्होंने एक भारत और एक श्रेष्ठ भारत के ऊपर जो कार्यक्रम देखा, 4 एपिसोड को देखने के बाद इन्होंने एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अवनीश जी, बीएल गौड़ जी जो एक ऋषि तुल्य है,
उनके सामने आप ये कविता अपनी सुनाइए। जी सर। हाँ। सर्वप्रथम परम आदरणीय हमारे चीफ ऑब्जर्वर युग पुरुष श्री BL गौर जी, श्री सुधांशु शुक्ला जी, चीफ कोऑर्डिनेटर श्री पाटिल जी, विजय रंजन जी, और हमारे साथ उपस्थित सारे समस्त लोगों को हमारा यथोचित अभिवादन। सर मैं एक छोटी सी बिना लाग लपेट के, क्योंकि समय नहीं है, आप कविता वो सुनाइए जो सुनाना चाह रहे हैं आप। अच्छा हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। हाँ, ओके। श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत, विश्व के नक्शे में देखूं है धरा पर श्रेष्ठ भारत, है धरा पर श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत, धर्म भाषा है अनेकों किंतु मतलब एक है, धर्म भाषा है अनेकों किंतु मतलब एक है, सर्व भाषा धर्म मिलकर ही बना ये देश है, सर्व भाषा धर्म मिलकर ही बना ये देश है, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत, जिसने दुनिया को कहा ये अपना ही परिवार है, जिसने दुनिया को कहा ये अपना ही परिवार है, रचा गीता को बताया यही जीवन सार है, रचा गीता को बताया यही जीवन सार है, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश है भारत, ये वही है देश जिसने शून्य जग को है दिया, ये वही है देश जिसने शून्य जग को है दिया, दे के अमृत हर किसी को विष हलाहल भी पिया, दे के अमृत हर किसी को विष हलाहल भी पिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत सर्वोत्तम देश भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत सर्वोत्तम देश भारत, जिससे हो मानव निरोगी योग भारत ने दिया, जिसने मानव हो निरोगी योग भारत ने दिया, प्रेम सिखलाया धरा को यश कभी भी ना लिया, प्रेम सिखलाया धरा को यश कभी भी ना लिया, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत, विश्व के नक्शे में देखूं है धरा पर श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत एक भारत सर्वोत्तम देश भारत। जय हिंद। जय जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौर साहब कैसी लगी कविता? ये कविता बहुत अच्छी कविता है, और हमारे कार्यक्रम में ये जो अवनीश मिश्र जी ने कविता सुनाई है, मैं समझता हूँ कि अब तक जो कविताएं सुनी गई या देखी गई उनमें श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, दिवेश जी बैठे हैं आप? दिवेश, दिवेश, हाँ दिवेश जी 2 मिनट के लिए आइए। जी सर। हाँ दिवेश जी हमारे ही छात्र हैं, और इनको मैंने जब कॉलेज में बताया तो इन्हें कल के सर मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, माँ सरस्वती के बारे में
एक छोटी सी पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। दिवेश जी आइए, जुड़िए। जी सर। माँ सरस्वती को प्रणाम। आदरणीय गौड़ सर, शुक्ला सर, आज इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वत व्यक्तित्वों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कुछ स्वरचित पंक्तियों को यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ कि अध्यात्म की अध्यापिका आपको नमन, आपका आभार है। अध्यात्म की अध्यापिका आपको नमन, आपका आभार है। योग जननी धराधैर्य की नमन आपको बारंबार है। हम किस देश जाते हैं, विविधता में एकता के परिचायक हैं। विविधता में एकता के हम परिचायक हैं। साहस, शांति और साधुता के हम नायक हैं। भारत हिमालय भांति अटल और गंगा की धारा है। भारत हिमालय भांति अटल और गंगा की धारा है। वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व ही मंतव्य हमारा है। आज हम इस बात को समझे कि हमारे देश के पास हमारा कोई इतिहास उतना मजबूत नहीं है और खास करके हम वेद द्वारा रचित इतिहास पे ज्यादा विश्वास करते हैं। उस संक्षेप में मैं आपको एक उस इतिहास का वर्णन बताने जा रहा हूँ जो अरब का जो 8वीं सदी का इतिहास बताता है कि 8वीं सदी का अरब कहता भारत भांति इतर साम्राज्य नहीं है। 8वीं सदी का अरब कहता भारत भांति इतर साम्राज्य नहीं है। विविध विचार को वैभव मिले यहाँ, विदुषी वसुंधरा कहीं विभाज्य नहीं है। पंचतंत्र शीलन करके अनुज जहां अनुशासित होते हैं, पंचतंत्र का अनुशीलन करके अनुज जहां अनुशासित होते हैं, तप और त्याग की तुलना नहीं, पितृवचन संस्राज शासित होते हैं। ज्ञान का सामर्थ्य हमने अंतरिक्ष नापते शून्य के आविष्कारी हैं। ज्ञान विज्ञान विद्वता का सामर्थ्य हमने अंतरिक्ष नापते शून्य के आविष्कारी हैं और विश्व गुरु नारा नहीं नेतृत्व है संसार में, इतनी शक्ति हमारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म प्राण देश की संतानों उठो पंथ निरपेक्ष बनो। धर्म प्राण देश की संतानों उठो पंथ निरपेक्ष बनो। अब भारत के भव्य भविष्य हेतु तुम ही परिप्रेक्ष्य बनो। साथ ही साथ हमारी संस्कृति क्या है उसके लिए यहाँ पे अपनी कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहता हूं कि हृदय माध्यम से विश्व विजय की अवधारणा और शांति सत्य के स्थापना की भावना, और शांति सत्य के स्थापना की भावना, अहिंसा के प्रेरक शास्त्र के ज्ञाता और शस्त्र भी गर्व से उठाते गलत पाती करे अवमानना। इतिहास हमारा इंगित करता संपन्नता में भी सहिष्णु होना। इतिहास हमारा इंगित करता संपन्नता में भी सहिष्णु होना, पर मद्यपान करने पर हमारा श्रीहरि विष्णु होना। और हम शांति तो चाहते ही हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पे शस्त्र उठाने से भी नहीं डरते। भोलेनाथ की आराधना करते पर शिव तांडव भी जानते हैं हम। भोलेनाथ की आराधना करते पर शिव तांडव भी जानते हम। तुम रावण और कौरव बनना राम पांडव भी जानते हैं हम। साथ ही साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश की शक्ति हमारे कलम दवातों में है और देश का भविष्य हमारे बातों बातों में है। बहुत 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 बढ़िया। गौड़ साहब, आज के कार्यक्रम पे आप अपनी टिप्पणी कीजिए और आशीर्वाद दीजिए इन बच्चों को, ये आगे आए। जी जी, मैं अभी बड़े मन से इस विद्यार्थी की कविता सुन रहा था जो बहुत बड़ा संदेश लिए हुए भारत यहाँ पटल पर आए हैं, और मैं इन्हें अपने मन से बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। कविता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और इससे भी अच्छी कविता पर आपकी लेखनी चलती रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और आपके लिए शुक्ला जी 2 शब्द कहना चाहूंगा। मैं देखता हूं कि 16 विद्वान हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और अगली बार मैं चाहूंगा कि कम से कम ये 32 विद्वान हमारे इससे जुड़ने चाहिए। और इसको थोड़ा सा जो आपने अब रूप देना शुरू किया है, जैसे अभी पाटिल को सुन रहे थे हम, डॉक्टर पाटिल का ज्ञान बहुत अच्छा है और उनका जो व्यक्तित्व था वो भी बहुत प्रभावशाली था, और लोगों को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। इस हमारे कार्यक्रम में जो एक भारत की भावना लेकर के हम लोग चल रहे हैं, आप हमेशा समझ लीजिए कि किसी का अच्छा भाषण, किसी का अच्छा काम बहुत कम लोगों से शुरू होता है, क्योंकि आज की दुनिया सोशल मीडिया में छाई रहती है। हमारे बच्चों को होश नहीं है, सुबह से उठ जाते हैं, व्हाट्सएप है, आपका ये ईमेल है, ट्विटर है, और न जाने क्या क्या है, उनको उससे फुर्सत नहीं होती। तो वो आज भारत के जो हमारे ग्रंथ हैं या हमारी जो बातें अभी डॉक्टर पाटिल ने कही हैं,
वो संतों के बारे में बताया है, उनकी बातें अक्षर सत्य हैं। वो मेरे लिए बड़ी बातें नहीं हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो मैं भी चाहूंगा, ये नहीं कि मेरा सिद्धांत तो ये है कि हर दिन व्यक्ति एक विद्यार्थी होता है। वो मेरा तो उद्देश्य जन्म से ये रहा है कि प्रतिदिन मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ लर्न करना है। इसलिए मैं शुक्ला जी आपसे भी कहा है कि जहां तक साहित्य की बात है या ज्ञान की बात है, आई एम ए बिग जीरो। अभी मेरा जो ज्ञान की लालसा है, लिखने की जो बात है, अभी मैं शुरुआत में ही हूँ। और ऐसे बच्चों को सुनने के बाद, डॉक्टर पाटिल को सुनने के बाद हमें लगता है कि बहुत कुछ शेष है जो हमसे वंचित है। आप ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा ऐसे ही विद्वानों को लाते रहें, यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीष है। बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब। और मैंने तो आपको कहा कि मैं आपको बाबूजी जी कह के करता हूँ, और मैंने कहा था संत, पर मैंने आपको संत कहा था, और आज पाटिल जी ने ऋषि शब्द से आपको सुशोभित किया है। और वास्तव में आपका साहित्य, वीर सावरकर के ऊपर बात पड़ रही थी, मैं उनकी अगर साहित्य को कहीं पढ़ता हूँ तो उसकी छवि आपके अंदर कहीं ना कहीं उस रूप में नजर आती है। वो कर्म के रूप में भी आप एक राष्ट्रवादी रूप में करते हैं। जो मानवतावादी सोच को लेकर करता है वही राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवाद मानवतावादी ही राष्ट्रवाद है। जो भी आप काम कर रहे हैं कि समाज के हित के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन समाज के उन लोगों के लिए जिन्हें हम जानते भी नहीं। आपने बड़े बड़े मंचों पर जाते, लेकिन आप दो बालक जो आज आपके सामने आए और आपकी वाणी से आज ये प्रेरित होकर, मुझे लगता है भविष्य में जरूर एक आगे उस रूप में बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में विजय रंजन जी हैं, इनकी 60 पुस्तकें हैं। भारत और भारतीयता, लोग अधिकांश लोगों से आप पूछ लेंगे तो भारत शब्द का अर्थ ही नहीं बता पाएंगे करने के लिए। किस प्रकार से पूरी परंपरा को लेकर उन्होंने चित्रित किया, लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर विजय रंजन ने जो बात कही है, हाँ, वो केवल सुनने के लिए ही नहीं है, हाँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत से व्यक्तियों, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें भी उनकी बात से सबक लेना चाहिए और अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए कि भारत क्या था और कहाँ पहुंचा है। और छोटे मोटे झगड़ों में, जैसा कि डॉक्टर पाटिल ने कहा कि आज छोटे छोटे पॉकेट, वो गैंग, टुकड़े गैंग पैदा हो रही है देश में। इस भारत को वो चाहते हैं एक ना रहे, लेकिन वहीं पर हम आप सब लोग हैं जो इस भारत को एक मानते हैं और एक करके रहेंगे और एक ही भारत बनाएंगे। हाँ, टुकड़े गैंग भी अगर हमें मिलेगी तो हमारी कोई शत्रुता नहीं है। हम उनसे बात करेंगे कि भाई तुम अपने विचारों को थोड़ा मोड़ दो, और जिस हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हो, जिस भारत में पैदा हुए हो, जिसकी मिट्टी में खेले हो, जिसका अन्न खाया है, उसके टुकड़े कैसे करना चाहते हो, हमें समझाओ। तो मैं तो यही बात करूंगा उनसे। चलो, सभी विद्वानों का बहुत बहुत आभार। सबने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस राष्ट्र को, लोगों को नई दिशा मिले, इस मंच का ये प्रयास है। और जब तक गौर साहब जी हमारे साथ हैं, मुझे लगता है ये ध्येय हमारा पूरा होगा। सबको सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।